नमस्कार बच्चों, आइए आज हम लोग सोरठा छंद को पढ़ते हैं और मात्रा लगाना सीखते हैं। सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बेटा ये दोहे का उल्टा होता है। ये भी चाहें तो लिख लें कि सोरठा अर्ध सम, आधा समान अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहला और तीसरा चरण, इसमें सोरठा में 11-11 मात्रा होगी और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होंगी। मात्रा लगाते समय ह्रस्व स्वर अ ई उ और चंद्र बिंदु पर ह्रस्व लघु वर्ण 1 मात्रा लगेगी और आ ई उ ए ओ औ अंग अह संयुक्त अक्षर के पहले वाले वर्ण जैसे सत्यकेश पर ये गुरु जो 2 गिना जाएगा। आइए एक उदाहरण। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस पे मात्रा मैं लगाती हूँ और आपको समझाती हूँ। आप देखिए, जो तो ओ है ना, यहाँ गुरु सुमिरत, यहाँ छोटा ऊ छोटी है तो यहाँ पर बेटा लघु लघु र और त लघु लघु सीधी यहाँ भी छोटी है तो लघु लघु हो, वो है गुरु, ये ई छोटी है तो लघु। अब इसको गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पहला चरण है और पहले चरण में 11 मात्रा हुई। दूसरा देखिए, गणनायक करिवर वदन, यहाँ मात्रा लगाते हैं। गण ग और न पर लघु, ना आ है, गुरु य पर लघु, क पर लघु, करिवर लघु 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 लघु। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में 13 मात्रा हुई बच्चों। करऊँ अनुग्रह सोय, करम तो क र छोटा ऊ है, यहाँ भी लघु लघु, अ छोटा ऊ लगा है लघु, ये ग्रह है ना। ये बेटा अनु, अनु जो है यहाँ छोटा ऊ है, लगना तो यहाँ लघु चाहिए लेकिन ग में र मिला हुआ है, संयुक्त अक्षर हो गया, इसलिए यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु लघु। सो गुरु ये लघु ई। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे चरण में 11 मात्रा हो गई। यहाँ है बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ बेटा द में ध है, बुद्धि पर तो छोटा ऊ है, लघु होना चाहिए लेकिन ये संयुक्त अक्षर हो गया, इसलिए यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, रा गुरु, सी छोटी है तो लघु, शुभ लघु लघु गुण लघु लघु सदन लघु लघु लघु। अब गिन लें 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मात्रा लगाने का नियम एक बार मैंने फिर बता दिया था। यहाँ आप देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये सोरठा छंद का उदाहरण है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, इसलिए कौन सा छंद हो गया? सोरठा छंद। एक और उदाहरण देकर मैं उस पर मात्रा लगाती हूँ बच्चों। उसके बाद आप और जो भी उदाहरण हो
जो आपको पहले से याद हो उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं, और नहीं तो सामने वीडियो है, इसको बार बार पढ़िए, इस पर अभ्यास करिए और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप परिभाषा, उदाहरण और उस पर मात्रा लगा करके तब दीजिए तो 2 का 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा। परिभाषा लिखते समय भी बच्चों याद रखना कि जैसे मैंने एक ही स्केच से लिखा है, आप जैसे सोठा है इसको ब्लैक से लिख दें, बाकी दूसरे रंग से। ऐसे ही उदाहरण ये लिख के ये दूसरे से, और उस पर निशान लगाए जो एकदम स्पष्ट आपके एग्जामिनर को दिखाई दे, तो 2 का 2 नंबर पूरा आपको अवश्य मिलेगा। आइए बच्चों, एक और उदाहरण से हम सोठा छंद को देखते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। मात्रा लगाते हैं हम लोग। मात्रा का नियम आपने देख ही लिया है। मूक बड़ा ऊ है ना, तो गुरु का लघु हो, गुरु लघु, वा चा दोनों पे गुरु गुरु, ल पे लघु। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले चरण में 11 मात्रा। दूसरा है पंगु चढ़े गिरिवर गहन। पंगु ये अनुस्वार है, वहाँ आपने पढ़ा ना अंग, तो अनुस्वार है इसलिए गुरु। ये छोटा ऊ है लघु, च पर लघु, ऐ की मात्रा है गुरु, गिरिवर लघु 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 गहन, लघु लघु लघु। अब गिन लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में बच्चों 13 मात्रा आई। जा सु कृपा सु दयाल, जा तो गुरु, सु छोटी माँ है, छोटा ऊ है ना, तो लघु क्रि छोटी है, लघु ये है पा, तो गुरु, सु छोटा ऊ है, लघु द लघु या आ गया तो गुरु, ल पर लघु। अब देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा हुई। तीसरे चरण यहाँ है द्रवहु सकल कलिमल दहन। द यहाँ बेटा लघु, क्योंकि इसके पहले कोई वर्ण रहता तो उस पर गुरु होता, लेकिन यहाँ लघु होगा। व फिर हु है छोटा ऊ, लघु, सकल लघु लघु, कलिमल दहन छोटी है ना, तो लघु लघु लघु, दहन लघु लघु लघु। अब इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस उदाहरण में भी बच्चों पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो इस तरह ये कौन सा छंद हुआ? सोठा छंद हुआ। सोठा छंद की परिभाषा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह 2 उदाहरण मैंने दिए, वीडियो चला करके दोनों उदाहरण देखिए। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो भी सोठा का उदाहरण याद हो आप उस पर मात्रा लगा करके अभ्यास करिए, क्योंकि बच्चों समय का ध्यान देना है। बस इतना आप अवश्य करें कि हेडिंग की तरह सोठा थोड़ी मोटी कलम से या काली पेन से लिख के, बाकी नीली पेन से लिख दीजिए। अर्ध सम्मात्रिक उसको अंडरलाइन करिए। 11, 13 को उदाहरण में अगर इसको नीले से लिखा है तो ऊपर वाले को आप काले पेन से निशान लगाइए, जो एग्जामिनर को बिल्कुल साफ दिखाई दे।
कोई परेशानी ना हो। जितना स्पष्ट आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। और निशान अवश्य लगाएं, तब आपको 2 में 2 नंबर पूरे मिलेंगे। इस तरह बच्चों, अगर आपको स्पष्ट हो गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा आप हमसे क्या समझना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, अवश्य लिखें बच्चों, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मैंने आपको दिखा नहीं, सामने जब मैं पढ़ाती थी, बच्चे होते थे, तो चेहरे को देख करके भी परेशानियां समझ में आती थीं। आप तो अपनी परेशानी स्वयं टिप्पणी में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके किसी भी भ्रम को दूर करने की। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।